लोग प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी, महान, जीवित, अनुग्रहकारी और सच्चे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम आपने हम सब के लिए दिखाई है। हम इस योग्य तो नहीं, ना ही हमारे काम ऐसे हैं, परंतु प्रभु आपका अनुग्रह, आपका प्यार, आपका रहम हमारे सबके ऊपर ज़बरदस्त है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि ये शाम आपने हमें दिखाई, हमें ज़िंदगी दी। सो खुदाबंद इस समय अपने कलाम के द्वारा हम सब भाई बहनों से बातचीत करें, हमारे साथ हों। अपने आप को, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और पहले पद से लेकर के 8 पद तक जो हम सब लोगों ने सुना, पढ़ा, और बहुत ही अद्भुत ये वचन है। और वचन के शुरुआत में लिखा है कि जो इंसान पढ़ता है वो भी धन्य है, जो सुनता है वो भी धन्य है, और जो उस पर चलता है उसके फिर क्या कहने। तो खुदा के कलाम है ये, और खास तौर से हम चौथे पद पर विचार कर रहे हैं। और ये शुरुआत में ही जैसे ही वचन शुरू होता है तो यूहन्ना इस बात के लिए बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, और प्रभु यीशु मसीह जो था, और प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है। तो ये अनुग्रह का वचन है, जिसमें खुदावंत का हम अनुग्रह देखते हैं। लिखा है 5 पद में कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से अनुग्रह और शांति हम सबको मिलती रहे। तो ये जो वचन है वो वचन इसलिए है ताकि हम बहुत सुख से रह सकें, ईमान के साथ रह सकें, विश्वास में हम आगे बढ़ सकें, ताकि जो भी हमारा जीवन बचा है इस जीवन में हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु के साथ साथ चल सकें। इसलिए पवित्र आत्मा हम सब के लिए फिर से रिमाइंड कराना चाहता है ये, जबकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है, और प्रभु यीशु मसीह है। आज की शाम फिर से ये हम सब लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है, और इस बात को याद करते हुए, अपने आप को रिमाइंड कराते हुए हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का दास है, उसने यहाँ पर जो शुरुआती पदों में लिखा कि जो है और जो था और जो आने वाला है, यूहन्ना ने यहाँ सबको बताया। 7 कलीसियाओं के लिए यूहन्ना ने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है, और इस 7 कलीसियाओं का मतलब है पूरे विश्व व्यापी कलीसिया, पूरी दुनिया के सारे विश्वासी लोग, सारी दुनिया की सारी कलीसियाओं के लिए ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया, ये प्रभु का वचन लिखा गया, ये सारे जहान को ये बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह है। शाहदरा की कलीसिया को बताया गया प्रभु यीशु मसीह है। जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सबको बताया गया प्रभु यीशु मसीह है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए कि प्रभु यीशु मसीह है। जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके लिए प्रभु यीशु मसीह है। ये बात यूहन्ना ने क्लियर कर दी। और एक्चुअली जब ये यूहन्ना ने इस दर्शन को लिखा तो यूहन्ना ने तो 22 अध्याय में पूरे दर्शनों की किताबें ये सब लिखे हैं। और जब यूहन्ना ने इस किताब को लिखा तो यूहन्ना ने पहले ही सारे दर्शन देख लिए। यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारे दर्शन दिखा दिए कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह था, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह है, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएगा। स्वर्ग कैसा है, नरक कैसी है, शैतान का अंत कैसे होगा, आने वाले समय में विपत्तियां किस प्रकार से आएंगी, परमेश्वर की महिमा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्या है। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं बहुत सारी अनगिनत बातें लिखी हुई, और इन सारी बातों को यूहन्ना ने देख लिया, सारे दर्शनों को समझ लिया, उसके बाद ये पुस्तक लिखी है। इसलिए यूहन्ना भी लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी अपने आप को फिर से एनकरेज करता है कि प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने
सब कुछ अभी देखा है। उसने देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, यहीं प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में 18 पद में, तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो डर गया। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, डर मत, 17 पद में, डर मत, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मर गया था लेकिन मैं अब युगानुयुग जीवता हूं। यानी यूहन्ना को वो फिर से आश्वस्त करते हैं, उसके अंदर ईमान बैठाते हैं, डर निकालते हैं और अपने आप को शो करते हैं, पेश आते हैं कि मैं जिंदा हूं। और यूहन्ना ने फिर उसको देखा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ये उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उसने अपनी आंखों से देखा, जो उसने अपने कानों से सुना, आमने सामने सारी चीजों का दर्शन उसने प्राप्त किया। इसलिए वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह है। और जब इस बात को लिखता है तो इसका बैकग्राउंड ये है कि उन दिनों में जब ये किताब लिखी गई, जब ये दर्शन मिले, तो उन दिनों में मसीही लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था। उन दिनों में बहुत परसिक्यूशन चल रहा था। मौत चारों तरफ घूम रही थी, गली गली में मौत, चौराहों पर मौत, सड़कों पर मौत, शहर में मौत। ऐसा जबरदस्त सताव था कि प्रभु के लोग भेड़ों की, बकरियों की, मतलब जानवरों की खालें ओढ़ करके इधर 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 उधर भागते छिपते रहे, निशाना बनते रहे। प्रभु के लोग आरे से चीरे गए, बांधे गए, जलाए गए। बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई, बहुत सारे पुरुष विधुर हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, घर उनके लुट गए, बेरोजगार हो गए, भुखमरी हो गई, भयभीत हो गए, घरों में उनका मातम हो गया। ये सब इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में लिखा हुआ है। और ऐसी दशा में यूहन्ना भी पकड़वाया गया और पतमुस नामक टापू में वहां पर बंद है। तब प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि सारी कलीसियाओं को, सारे विश्वासियों को बता दो कि मैं जिंदा हूं। इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना शुरुआत में इस बात के लिए बोलते हैं उसकी ओर से जो है। हालांकि इस बात के लिए जब हम आगे पढ़ते हैं, 4 अध्याय में जाते हैं, तो वहां पर स्वर्गदूत हैं, ऐसे स्वर्गदूत जो दिन रात बिना विश्राम किए हुए हमेशा कहते रहते हैं परमेश्वर के लिए, उसके सिंहासन के सामने, कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। 24 प्राचीन, 4 प्राणी, असंख्य स्वर्गदूत दिन रात प्रभु के वर्शिप करते रहते हैं और ये कहते हैं कि जो था, जो है और जो आने वाला है प्रभु यीशु मसीह ही। हम सब मसीही लोग हैं जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, और हम इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। और इसको बहुत पहले कुलस्सियों की पत्री में पहला अध्याय 15 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे तो पौलुस ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि में सबसे पहला क्रिएशन है। प्रभु यीशु मसीह ही अपने आप में खुदा है। सारी सृष्टि उसी में रचना हुई, उसकी सारी सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह ने ही की है, और सारी सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह के लिए ही की गई है। इस बात को बहुत पहले पौलुस ने बता दिया, और न केवल यूहन्ना में बल्कि यूहन्ना के इंजील 10 अध्याय 30 पद में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल दिया था कि मैं और मेरा पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तब भी उन्होंने तभी बता दिया कि मैं और मेरा पिता एक है, कोई अंतर नहीं।
जिसने मुझे देखा, यूहन्ना 14:9 में, जिसने मुझे देखा समझ लो उसने मेरे पिता को देखा। जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देखा है। यूहन्ना 8:42 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया हूं। जो बाइबल का पुराना वर्जन है, नई किताबों में ट्रांसलेशन गलत है, जो जितनी पुरानी बाइबल होगी वो अच्छी होगी, और उसमें लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक है। तो प्रभु यीशु मसीह जो था, जो सृष्टि के आरंभ में था, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, जो अदन की बाटका में आदम और हव्वा से मिलने आता था, वही खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है। तो यूहन्ना बताना चाहते हैं कि जो था और जो है और जो आने वाला है, तो सबको यह बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो, ये पहला अध्याय का 5 पद, कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्यों? क्योंकि उन दोनों में जो सताव हो रहा था वो बहुत भयंकर सताव था। मौत चारों तरफ मंडरा रही थी, घर से बाहर निकलना एक आफत थी, मौत थी। और वही सारी चीजें आज महामारी के रूप में हम लोग देखते हैं। उस समय सताव था, परसिक्यूशन था, तब प्रभु यीशु मसीह के वचन आया कि मैं हूं। यूहन्ना के द्वारा बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो है। और आज भी वही सारी सिचुएशन है। घर से बाहर निकलना कोई मामूली बात नहीं है। घर से निकलना मतलब मौत को दावत देना, मौत को गले लगाना। घर से निकलना मौत को गले लगाना, घर से निकलना इन्फेक्शन को लेना। और ऐसा हुआ है, हो रहा है। इसीलिए सब लोग मास्क मुंह पे लगाए रखते हैं, सब लोग हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मौत बाहर घूम रही है। जैसे उस समय पर गली गली में, चौराहों पर, सड़कों पर, शहर में मौत थी, पर वो सताव था, फिजिकली सताव। आज इस संसार में, हमारे भारत में, हमारे शहर में, दिल्ली में जगह जगह मौत घूम रही है। वही सारा कुछ डर बना हुआ है। घर से बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो मौत पकड़ेगी। और ऐसा हुआ भी है। बहुत लोग बीते हुए समय में इन्फेक्टेड हुए, मौत ने उनको झपट्टा मारा, मौत ने उनको पकड़ लिया और उन्हें कोरोना से मार भी दिया। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन लगा, वो मौत के चंगुल में चले गए, मौत की वादी में चले गए। प्रभु उनको वहां से निकाल लाया। बहुतों को उसने स्वस्थ कर दिया, बचा लिया। अगर आप भजन संहिता में 124 अध्याय को पढ़े, पूरा अध्याय, छोटा सा अध्याय है, घर पे आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता तो हमारा क्या होता। यदि यहोवा हमारी ओर ना होता तो हमारा क्या होता। जब मिस्रियों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की, जब लाल समुद्र सामने था, दाऊद बताना चाहते हैं कलीसिया को, उस समय एक तरीके से मृत्यु के मुंह में हम चले गए, उनके दांतों तले हम चले गए, जाल में फंस गए। भजन 124। पर परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचा लिया। भजन 23 दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मौत की वादियों में चलूं, खुदा मेरे साथ है। तो खुदावन हमारे साथ था, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वही प्रभु यीशु मसीह फ्यूचर में हमारे संग रहेगा। इसलिए आज भी यह वचन
हमारे लिए है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो है। जितने भी विश्वासी हैं विश्वास में मजबूत रहें। जिस प्रकार से वहां परसिक्यूशन था उस टाइम पर यूहन्ना ने सबको बताया, कलीसियाओं को लिख दिया, चाहे इफिसुस की कलीसिया हो, पेरगमुन की कलीसिया हो, थुआतीरा की कलीसिया हो, फिलाडेल्फिया की कलीसिया हो, सातों कलीसियाओं को ये मैसेज चला गया कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो है। जो था प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ, जिसको तुमने देखा, जिसको तुमने सुना, वो प्रभु यीशु मसीह आज भी है। यूहन्ना बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं मर गया था पर मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, कहीं दूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनके समय में भी दूर नहीं था, हमारे समय में भी दूर नहीं है। प्रभु ने आज के दिन तक प्रभु ने लोगों को, अपने लोगों को संभाला है। बहुत लोग गए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ऑक्सीजन लगी, वो वापस भी आ गए। जो वापस नहीं आ सके वो परमेश्वर की योजना में है, क्योंकि उसके भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। खुदा की योजना है हमें जो जीवित रखा है इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने विश्वास से मजबूत रहें। इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। और पिछले दिनों की बात है, कितनी तगड़ी मुसीबत आपने देखी होगी जब ऑक्सीजन शहर में खत्म होने लगी। कैसे लोग घबराने लगे, चिल्लाने लगे, हाहाकार हो गया, मौतें होने लगी, धड़ाधड़, बहुत ज्यादा अनगिनत मौतें होने लगी। शमशान घाट में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं, लगातार भरे पड़े, बुरा हाल था। आने वाले समय में प्रिय भाई बहनों, इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, आएंगी। लेकिन तब भी प्रभु का वचन ये हमें बताना चाहता है कि मैं हूं। तब ये वचन है हमारे सामने कि प्रभु यीशु मसीह जो था और वो है। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और 8 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह था, जैसा प्रभु यीशु मसीह था, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह था, उसी तरह से आज भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। उसी तरह से मौजूद है क्योंकि वो था, है, और वो था हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में। किसी वजह से आज हम जीवित हैं। भजन 71 में लिखा है 5 और 6 पद में कि बचपन से तू मेरा आधार रहा है। बचपन से, माता की कोख से तूने ही मुझे संभाला है। माता की कोख से तूने ही ने मुझे संभाला है। भजन 66 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि उसने मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। जब हम संकट में, सकेते में फंसे हुए थे, मुसीबतों में फंसे हुए थे, बीमारियों में चल रहे थे, अभी भी तमाम झंझटें शहर में चल रही हैं, मुसीबतें चल रही हैं। लोग थर्ड वेव का ऐलान भी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और भी नई मुसीबतें हो सकती हैं। तरह तरह की इन सब चीजों को बखान करने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। प्रभु ने ऐसे समय में हमारी प्रार्थनाओं के लिए अनसुना नहीं किया। ये भजन 66 अध्याय के 20 पद में लिखा है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय 11 पद में लिखा है, खुदाबंद कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो कुशल ही की हैं, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। भजन 49 अध्याय 49 चैप्टर वर्स 16 में लिखा है कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये उसका प्यार है प्रियो, इसकी सुरक्षा है जो उसने भजन 121, भजन 91 में दी है, भजन 34 में दी है। ये उसकी सुरक्षा है कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो प्रिय भाई बहनों, ये समय बहुत कठिन है, आने वाला समय इससे भी कठिन हो सकता है।
इसलिए अपने विश्वास को हम थामे रहें। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। जब मुसीबतें आती हैं तब इंसान भटकता है, तब इंसान बहकता है, तब इंसान दूसरे मार्गों पर चला जाता है। उस समय पर भी जो लोगों में जब सताव चल रहा था और वे लोग दूसरे रिलीजन से आए होंगे, यानी दूसरे देवी देवताओं को पूजने की तरफ से आए होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जब से प्रभु यीशु मसीह में हम आए हैं मुसीबत है, इसमें तो सताव हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थी हैं पर हम सताव क्यों हो रहा है? ये सेम कंडीशन आज भी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, जीवित है, तो पर हम बीमार क्यों? बीमारियां क्यों? इन्फेक्शन क्यों? मौतें क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। और डैनियल किताब में लिखा है कि खुदावंद से कोई सवाल नहीं कर सकता। वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है, दुनिया का वो गार्डनर है, माली है, जिससे चाहता, जिस प्लांट को चाहता उधर उठा करके कहीं भी लगा सकता है, हटा सकता है। कुम्हार से उसके बर्तन नहीं कह सकते मुझे तुमने बनाया क्यों, बिगाड़ा क्यों, कोई सवाल नहीं। पर जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है, यिर्मयाह 29:11, वो भली हैं, भलाई की हैं, कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह है। मैं नए नियम से कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे है। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लोगों के साथ जुड़े रहते थे। तब भी लोग निराश थे, दुखी थे, परेशान थे, उनमें मातम था, बीमारियां थी, मौतें थी। आपको याद होगा कि वो स्त्री जो 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग था, जो सारी अपनी जीविका खर्च कर चुकी, सारी दवाएं ले चुकी, अंत में वो हार गई, कुछ भी नहीं रहा। तब किसी ने उसको सजेस्ट किया, उसने विश्वास किया कि एक है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह है जो चंगाई दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह है। वो भीड़ में चली गई प्रभु यीशु मसीह के पास। बहुत सारी भीड़ में लोग थे, सब लोग सोच रहे क्या प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उस स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह था। वो उसे देख रहे प्रभु यीशु मसीह को, क्या प्रभु यीशु मसीह वहां है, प्रभु यीशु मसीह है, मैं जाऊंगी, मिलूंगी, और उसने वस्त्रों को छू लिया। क्यों? उसका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह है। यह विश्वास होना है कि प्रभु यीशु मसीह है। एक घर में मातम था, लाजर मर गया, मरियम मार्था रो रहे हैं, परेशान, दुखी, वहां के लोग परेशान, मातम हो गया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। लाजर को जिंदा कर दिया। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है। अगर वहां प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, और इसीलिए सब बदल गया। एक विधवा का पुत्र मर गया, अर्थी पर रख के लोग उसे ले जा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में देखा, उन्हें दुख लगा, और उन्होंने उस विधवा स्त्री के पुत्र को जीवित कर दिया। क्यों? विधवा के लिए प्रभु यीशु मसीह है, उस स्त्री के लिए सुख देने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे घरों में जो समस्याएं हो गई हैं, उनके अपने विचार नहीं रहे हैं। आज उनके घरों में बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं, कि वही जानते हैं जिनके घरों में समस्याएं, पर उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह है। यही बात यूहन्ना ने बताई है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो है, उसकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यूहन्ना के 5 अध्याय में जो व्यक्ति 38 साल से बीमार था, 38 साल से बीमार, उसके पास कोई नहीं था। बाकी और लोग जो बीमार थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके शुभचिंतक थे, उनके अपने लोग थे, उनके मित्र थे, वो डुबकी लगवा देते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। पर इस व्यक्ति के पास जो 38 साल से बीमार था, इसके पास कोई नहीं था।
ये पानी में नहीं डूब सकता था, डुबकी नहीं लगा सकता था। कैसे इसे चंगाई मिलती? पर इसके लिए प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह है। जिसका कोई नहीं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह है। जो लाचार है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पहुंच गए, बोले मैं हूं। तो उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह थे, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हैं, और वो स्वस्थ हो। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं। जब आंधी तूफान आया और चेले लोगों ने 100% मान लिया कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कश्ती को खोया, बहुत चलाया, लेकिन बाद में हार गए। उन्होंने हार मान ली, महसूस कर लिया कि अब हम नहीं बचेंगे, मरने वाले। उन्हें याद आया, अरे कश्ती में तो प्रभु यीशु मसीह है। जल्दी से प्रभु यीशु मसीह के पास गए। प्रभु यीशु मसीह है, और वहां प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए आंधी और तूफान को शांत कर दिया, उनके जी में जी ले आया, वो ठीक हो गए। आंधी तूफान रुक गया, शांति हो गई। आज बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बेचारे लाचार, परेशान, दुखी। सबकी अलग अलग घटनाएं हैं, सबके अलग अलग समस्याएं हैं, सबके अलग अलग हालात हैं, सबके अलग अलग दुख हैं। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह है। वो 5 रोटी 2 मछलियों के किस्से को आप याद करिए। उनके पास भोजन भी नहीं था। नेक्स्ट टाइम वो क्या भोजन करेंगे, कहाँ खाएंगे? रात का समय हो रहा है, कहाँ जाएंगे अब? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह है। 5 रोटी 2 मछली कोई मायने नहीं रखती, एक इंसान का ही पेट भर जाता है सिर्फ, है ना? लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसने हजारों को खिला दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज के शाम में इस छोटे से वक्त में थोड़ा सा समय हमने लिया, आपका सिर्फ ज्यादा नहीं लिया, और इसमें ये प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें ये गाइड करना चाहता है कि हम किसी भी परिस्थिति में चल रहे हों, कैसे भी हालात हमारे हो चुके हों, ऐसे हालात जिनमें आप सोचते हो कि अब हालात हमारे सुधरेंगे नहीं, हम अच्छे नहीं हो पाएंगे, सब कुछ बिगड़ गया, अब होगा क्या, अब क्या होगा, कैसे फ्यूचर चलेगा, कैसे जिएंगे, कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे सफल होंगे। बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं, किसी के भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पर उन सारे सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मत्ती के आखिरी अध्याय में आखिरी पद में कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, सदैव तुम्हारे संग हूं। जगत का अंत अभी नहीं हो रहा है, जब भी अंत होगा, जल्दी होगा, लेकिन जब भी अंत होगा, उस दिन तक, जब तक आपकी लाइफ है, उस दिन तक प्रभु यीशु मसीह का वादा है आपके लिए कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, हर तरह से हमारे साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत में हम चल रहे हों, किसी कमी घटी में समस्याओं में चल रहे हों, सॉरी, और आने वाले समय में चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ना, प्रभु यीशु मसीह को मत त्यागना, विश्वास से मत हटना, विश्वास से मत भटकना। इन दिनों बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट गया, बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट गया, क्योंकि उनके पास ऐसी मुसीबतें आई। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अय्यूब से बड़ा दुख किसी का नहीं। अय्यूब का दुख बहुत बड़ा था, बहुत तगड़ी परीक्षा थी। ऐसे समय में जब उसके तलवे से लेकर सिर तक फोड़ा ही फोड़े थे,
ना वो बैठ सकता था, ना वो खड़ा हो सकता था, ना लेट सकता था, ना चल सकता था, ना कहीं टिक सकता था। फोड़ो ही फोड़े। दूसरा अध्याय में लिखा योग्य, ऐसे समय में भी वो विश्वास मजबूत रहा। तो प्रियो, हमें भी विश्वास में मजबूत रहना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह मतलब फजल तुम पर होता रहे, ग्रेस तुम पर होता रहे, यानी जिस लायक तुम हो भी नहीं उससे भी ज्यादा तुम पर मेरा अनुग्रह, मेरी बरकत, मेरी आशीष, मेरा साथ तुम पर होता रहेगा। और तुम्हें विश्वास तो करना होगा। एक वचन और याद आया, इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद, जहां लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप सच्चे मसीही हैं, तो सच में आप विश्वास करेंगे, विश्वास से ही जीवित रहेंगे। भले रोटी ना मिले, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लोग रहे हैं जीवित, प्रभु ने शक्ति दी उनको, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो कोई और हो, प्रभु ने उनको शक्ति दी। प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन तक तेरा हाथ रहे। विश्वास से हम जीवित रहेंगे। रोटी माने नहीं रखती। जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो प्रभु सच में अपने आप ही आपको सामर्थ्य देंगे, अपने आप ही वो इंतजाम करेंगे। और प्रभु आपको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो आपके सहने से बाहर हो। प्रभु के विश्वास में बने रहे। तो सब सुनने वालों से मैं यही कहूंगा, पूरी कलीसिया से यही कहूंगा, मैं अपने आप से और आपसे सुनने वालों से यही कहूंगा कि हमें इन दिनों में विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। विश्वास कर लेना चाहिए हर सुबह जैसे उठें कि प्रभु यीशु मसीह है, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरा साथ देगा। प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझे सफल करेगा। प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझे कामयाब करेगा। प्रभु यीशु मसीह है, जिंदा है, जीवित है। जब हम इस ईमान में चलेंगे फिर आप देखें आप कितने आनंदित होंगे, कितने सक्सेस होंगे, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, अपने परिवार में खुशियां ला पाएंगे, कलीसिया में खुशियां ला पाएंगे, लोगों के बीच में खुशियों को लेके आ पाएंगे और अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह है। तो आज का संदेश, प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह है, वो आएगा, और अभी एट प्रेजेंट में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु आप सबके लिए बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।